क्लास 11 में केमिस्ट्री में फर्स्ट पार्ट में आज हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिग्मा बंध तथा पाई बंध। इसमें हम आपको पहले पढ़ाएंगे सिग्मा बंध। पहली हेडिंग है सिग्मा बंध। तो देखें इसकी परिभाषा क्या होती है। दो ऑर्बिटलों का एक ही अक्ष पर उनके सिरों द्वारा अतिव्यापन होने से जो सहसंयोजक बंध बनता है। दो ऑर्बिटलों का एक ही अक्ष पर उनके सिरों द्वारा अतिव्यापन होने से जो बंध बनता है उसे सिग्मा बंध कहते हैं। इसे आधा नाम स्मॉल ऐसे आधा नाम बना देते हैं, से निरूपित करते हैं। परिभाषा को एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे। दो ऑर्बिटलों का एक ही अक्ष पर उनके सिरों द्वारा अतिव्यापन होने से जो सहसंयोजी बंध बनता है उसे सिग्मा बंध कहते हैं। जैसे हमने ले लिया आपका अक्ष, ये हमने ले लिया एक्स अक्ष और ये ले लिया हमने वाई अक्ष। हमने क्या लिखा है, दो ऑर्बिटलों का। हमने मान लो ऑर्बिटल्स होते हैं आपके चार प्रकार के, एस पी डी एफ। एस की जो आकृति होती है वो गोलाकार होती है, पी की आकृति होती है जो वो डंबलाकार होती है, डी की आकृति द्विडंबलाकार होती है और एफ जो है आपका थोड़ा सा जटिल संरचना का होता है। इसकी आकृति कैसी होती है, जटिल होती है। जैसे हमने आपके ले लिए एस ऑर्बिटल, तो एक एस ऑर्बिटल ये हो गया है और एक एस ऑर्बिटल ये हो गया है। देखो दोनों एस ऑर्बिटल जो है वो एक ही अक्ष पर हैं, एक्स अक्ष पर हैं। इनसे इन दोनों ऑर्बिटलों के अंतिम सिरों के अतिव्यापन से जो सहसंयोजक बंध बनता है। देखें यहाँ पर ये ऑर्बिटल एक दूसरे को अतिव्यापन करते हैं, एंड टू एंड ओवरलैपिंग। अतिव्यापन का मतलब होता है, अतिव्यापन का जो मतलब होता है वो होता है आपका एंड टू एंड ओवरलैपिंग। एंड टू एंड ओवरलैपिंग। पहले ऑर्बिटल का अंतिम और दूसरा ऑर्बिटल का जो अंतिम भाग होता है, अंतिम सिरा होता है, वो एक दूसरे पे क्या होता है, ओवरलैप हो जाता है। यहाँ पर क्या बनता है आपका, इतने भाग पर सहसंयोजी बंध बन जाता है। यहाँ जो सहसंयोजी बंध बनता है उसे हम क्या कहते हैं, सिग्मा बंध कहते हैं। इसे किसके ऊपर करते हैं हम, सिग्मा बंध के द्वारा। तो ये किसके बीच में हुआ है, एस और एस ऑर्बिटल्स के बीच में। अब ये संरचना आपकी पी के बीच में भी हो जाती है। जैसे हम ले लें एक एस और एक पी। जैसे दूसरा देखें, ये हमने ले लिए अक्ष, ये एक्स एक्सिस और ये वाई। जैसे हमने ले लिया आपका एक पी ऑर्बिटल, ये पी ऑर्बिटल हो गया है और एक पी ऑर्बिटल हमने आपका ये ले लिया। तो देखें ये भी पी है और ये भी पी है। अब इस पी ऑर्बिटल का अंतिम सिरा कौन सा होगा, यही तो होगा। और इस पी ऑर्बिटल के लिए अंतिम सिरा ये है। और देखें दोनों अंतिम भाग एक दूसरे को क्या करते हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। तो यहां पर कौन सा बंध बनेगा, सिग्मा बंध बनेगा। दो ऑर्बिटलों के मध्य एक ही अक्ष पर उनके अंतिम सिरों द्वारा जो सहसंयोजक बंध बनता है उसे सिग्मा बंध कहते हैं। इसे आधा नाम इस इंसान के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब समस्या ये है कि सिग्मा बंध किन किन ऑर्बिटलों के मध्य बनते हैं। तो इसकी तीन कंडीशन होती हैं। सिग्मा बंध बनने की जो कंडीशन है वो तीन है, 1, 2 और 1, 3। यदि ऑर्बिटल दो ऑर्बिटलों के मध्य बन रहा है, अगर दोनों ऑर्बिटल कैसे हैं आपके, एस एस हैं, एस ऑर्बिटलों के मध्य, एस और एस ऑर्बिटल के मध्य, एस और एस ऑर्बिटल के मध्य जो बंध बनेगा वो कैसा होगा आपका, सिग्मा बंध बन जाएगा। कंडीशन ये रहेगी कि दोनों एस ऑर्बिटल जो है आपके एक ही अक्ष पर होने चाहिए, या एस और पी ऑर्बिटल के मध्य। और तीसरी कंडीशन होती है पी और पी ऑर्बिटल्स के मध्य। और जो अतिव्यापन हो वो तीनों में अतिव्यापन कैसा हो, अक्षीय अतिव्यापन। अक्षीय अतिव्यापन का मतलब दोनों जो ऑर्बिटल्स हैं
वो एक ही अक्ष पर होने चाहिए। दोनों कक्षक हैं जो ऑर्बिटल्स हैं उनके जो कैसे होने चाहिए, एक ही अक्ष पर। जैसे हमने यहाँ पर एस एस का एग्जांपल लिया, देखो दोनों ऑर्बिटल्स किस अक्ष पे हैं, एस पे हैं। यहाँ भी एस जो हमने दो पी ऑर्बिटल लिए वो किस अक्ष पर हैं, एक्स अक्ष पर हैं। ऐसा ना हो कि एक एक्स अक्ष पर हो दूसरा पाई अक्ष पर हो, तो फिर आपका ये सिग्मा बंध का निर्माण नहीं होता है। इसके बाद अगली हेडिंग है पाई बंध। अगली हेडिंग पड़ी है पाई बंध। इसकी परिभाषा होती है दो पी ऑर्बिटलों के, दो पी ऑर्बिटल्स के पार्श्वीय अतिव्यापन से, पार्श्वीय अतिव्यापन से जो बंध बनता है, जो बंध बनता है उसे पाई बंध कहते हैं, उसे पाई बंध कहते हैं। अभी क्या था आपका अक्षीय अतिव्यापन, किसमें, सिग्मा बंध में। अब आया आपका पार्श्वीय अतिव्यापन। ये पार्श्वीय अतिव्यापन क्या होता है इसे देख रहे हैं। जैसे हमने ले लिया आपका ये एक्स अक्ष ले लिया है और ये हमने ले लिया है वाई अक्ष। अभी जो अतिव्यापन हो रहा था वो अक्षों पर हो रहा था, तो अक्षीय अतिव्यापन। अभी अतिव्यापन अक्षों पर नहीं होगा और किनके मध्य होगा, दो पी ऑर्बिटल्स के मध्य। एस के मध्य नहीं हो सकता, एस और पी के मध्य नहीं हो सकता, किनके मध्य होगा, केवल पी और पी ऑर्बिटल्स के मध्य। तो जैसे हमने पहला पी ऑर्बिटल ले लिया है, पी ऑर्बिटल्स की हम संरचना बना रहे हैं, ये हमने ले लिया देखें पी ऑर्बिटल, और ये ले लिया हमने दूसरा पी ऑर्बिटल। दूसरा पी ऑर्बिटल, तो ये जो देखो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। यहां पर कौन सा बंध बनेगा, यहां बनता है आपका पाई बंध। अक्ष पर तो अतिव्यापन नहीं हो रहा है, अगर अक्ष पर होता तो एक्स अक्ष पे होती, ये कहां पर है आपका पार्श्वीय अतिव्यापन। अक्षों को छोड़कर जो अतिव्यापन है, देखें क्या ये अतिव्यापन अक्ष पर हो रहा है, नहीं हो रहा। ये वाला अतिव्यापन अक्ष पर हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो अक्षों को छोड़कर जो अतिव्यापन होता है उसे हम क्या कहते हैं, पार्श्वीय अतिव्यापन कहते हैं। परिभाषा क्या होगी, दो पी ऑर्बिटलों के पार्श्वीय अतिव्यापन से जो बंध बनता है उसे हम क्या कहते हैं, पाई बंध कहते हैं। इसे पाई के निशान द्वारा, इसे पाई के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसमें कंडीशन क्या रहती है कि केवल जो ऑर्बिटल्स हो वो कैसे ऑर्बिटल हो, पी ऑर्बिटल हो, और जो अतिव्यापन होगा वो कैसा होगा, पार्श्वीय अतिव्यापन होगा। दो पी ऑर्बिटलों के पार्श्वीय अतिव्यापन से जो बंध बनता है उसे पाई बंध कहते हैं। इसे पाई के निशान द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब देखते हैं हम अगली हेडिंग, पाई बंध और सिग्मा बंधों की उपस्थिति। कंपाउंड में यौगिकों में पाई बंध कब पाया जाता है और सिग्मा बंध कब पाया जाता है। तो हेडिंग करते हैं सिग्मा और पाई बंधों की उपस्थिति।